क्या भंसाली है, क्या देख लिया था आपने? पद्मावत देखी थी मैंने. आई एम अ भंसाली फैन. सो इन दैट लेटर, इन द फर्स्ट पैराग्राफ, आई रोट that I'm a fan of yours. Like working with you even for 1 or 2 days was like the greatest point of my life, and I'm writing it as a fan who felt very disappointed to see what I saw. And I mean, मुझे नहीं समझ में आया. बड़ा लंबा लेटर है, आप कभी अगर लाइफ में पढ़ोगे. वो अलग बात है कि वो जो प्लेटफॉर्म ने छापा था, उन्होंने बड़ा एक सेंसेशनल टाइप का हेडलाइन लिख दिया, और इस देश में ऑफकोर्स हेडलाइन के अलावा कोई कुछ पढ़ता नहीं है. तो वो काफ़ी लोग ऐसे ही नाराज़ हो गए बिना चिट्ठी पढ़े हुए. पर मतलब मुझे यार, अब ये बोलना कि सती या जौहर को कोई ग्लोरीफाई करने की चीज़ नहीं है, ये एक बहुत ही खासा पितृसत्तात्मक मिसोजिनिस्टिक नारी के खिलाफ एक प्रथा है, जिसको मतलब ये इतनी बुरी प्रथा थी कि अंग्रेजों ने बैन कर दिया था. सोचो, मतलब कॉलोनियल पावर ने बैन कर दिया था. वो ऐसा नहीं कि आज़ादी के बाद बैन हुआ, ये तो अंग्रेजों ने बैन कर दिया था. उनको भी लगा कि यार ये कुछ बहुत ही ज़्यादा है. तो अब इसको आप क्या डिफेंड करोगे यार? ये कोई डिफेंड करने की बात है? And if you read that letter, my point is very simple. My point to you is this, कि आप ये दिखा रहे हो कि कितनी महान बात है, कि जौहर कितना महान बात है, सती कितनी अच्छी चीज़ है. तो क्या आप मुझे ये कह रहे हो कि एक रेप विक्टिम जो है, उसका वो रेप के डर से इतना डर जाए कि वो अपनी जान ही ले ले? क्या एक रेप विक्टिम जो सर्वाइव कर जाती है, उसको हक नहीं है जीने का? बिल्कुल सही. क्या रेप औरत की जिंदगी का अंत होना चाहिए? आप सोचो, अगर इफ आई वॉज अ रेप विक्टिम, और रादर लेट्स से रेप सर्वाइवर, if I had survived a rape and I was watching that film, मुझे क्या लगता अपने बारे में? मुझे लगता कि यार मैं कायर थी कि मैं मर नहीं गई, मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए था. ये कोई मैसेज है देने वाला? So that's what I felt यार. I mean, I remember there was one shot in that, जब वो सब जा रहे हैं जौहर के तरफ, एक प्रेग्नेंट औरत जा रही है. करेक्ट. My God, आप ये कह रहे हो कि एक बच्ची जो पैदा नहीं हुई है उसे भी हक नहीं है जीने का, क्योंकि क्या पता उसका रेप हो जाए? क्या मतलब है इस बात का? तो मैंने तो बस ये सवाल उठाया था. सोरा, आप एक कॉल कर सकते थे, आपने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाला. नहीं, मैं नो, आई टेल यू व्हाई. आई थिंक दैट द रीजन मैंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाला इस क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि भंसाली जी ने सिर्फ मुझे फिल्म दिखाई थी. फिल्म तो आप पूरे देश को दिखा रहे हो. करेक्ट है. तो पूरा देश सोचेगा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है. पूरा देश इन्फ्लुएंस हो रहा है ना. तो अगर किसी को सवाल है उससे, तो फिर पूरे देश को सुनना चाहिए. बिकॉज द फिल्म इज अ पब्लिक, इट्स फॉर पब्लिक कंजम्पशन. Then you have to hear what the public says, ना. यही तो है ना सोरा, आपके संग जो चीज आती है वो यही आती है कि एक तरफ देश के बड़े बड़े पत्रकार उस समय खड़े होकर के ये कह रहे थे कि पद्मावत एक अच्छी फिल्म है, और आपने इस टॉपिक को उठा दिया. तो क्यों? तो उसमें दिक्कत क्या है? उनको भी ये चीज लगा कि यार हमने ये पॉइंट नहीं देखा, सोरा ने कैसे. अब वो अब अपनी ओपिनियन है, मैं तो ये कुछ नहीं कह रही. देखो यार, एक बड़ी सिंपल बात, आई सजेस्ट भंसाली सर ऑल्सो, कि जब आपको याद है पद्मावत के पहले बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी. मुझे जहां तक याद है 2 ही लोग थे इंडस्ट्री से जो सपोर्ट करे थे बंसाली सर को और उस फिल्म को, ऋचा चड्ढा और मैं. करेक्ट. मैं, मुझे याद है, और आप उसमें सर्च भी कर सकते हो, मैं टीवी स्टूडियोज में इंटरव्यूज दिए हैं मैंने कि संजय लीला भंसाली का हक है कि वो जो फिल्म बनाना चाहते हैं वो फिल्म बनाए. करणी सेना बहुत गलत कर रही है, ये ये बुलिंग टैक्टिक है, ये टेरराइजिंग के टैक्टिक्स हैं, ये गलत है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ये नहीं होना चाहिए. तो मैंने संजय लीला भंसाली के हक में बोला है. उस टाइम तो कोई कुछ नहीं कह रहा था कि स्वरा क्यों बोल रही है, तुम्हारा क्या लेना देना, तुम तो नहीं हो फिल्म में, तब तो नहीं कह रहे थे. तो जब मैंने तो अपना काम किया रिस्पॉन्सिबली, है ना, इक्वल तरफ से मैंने उनके सब. और मैं आज भी बोलती हूँ कि उन्हें जो फिल्म, मैंने उस लेटर में भी लिखा कि मैं हमेशा आजीवन किसी भी फिल्म मेकर के हक के लिए हूँ कि आपको जो फिल्म बनानी है आप बनाएं. लेकिन एक बार आपने फिल्म बना दी, उसके बाद वो पब्लिक का एंटिटी. Art belongs to the audience once it releases. Okay, ये बहुत again I think Roland Barthes ने कही ये बात, philosopher थे, that the artist once he creates what he does and gives it, it belongs to the audience. I'm paraphrasing. So now you've made it, it's released. Now I'm an audience also. So it's my right. And I think that it was very honest. I could have written that anonymously. मैंने अपना नाम लगाया, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, मैंने रिस्क उठाया, मैंने उसका बैकलैश झेला. तो मैं तो मतलब मेरे दिल में तो कोई कालिक नहीं है. अगर मेरे मन में कोई ऐसी कोई एजेंडा होता, कोई ये होता, तो मैं क्यों अपने, और मैं उसी फिल्म इंडस्ट्री में हूँ. संजय बंसाली इस देश के सबसे बड़े डायरेक्टर हैं, मैं मानती हूँ. तो मैंने तो अपने करियर पे रिस्क लिया ना कि सबसे बड़ा डायरेक्टर नाराज़ हो गया मुझसे, या हो गए, या जो भी है. तो ऑब्वियसली अगर मेरे मन में कोई दोष होता या मेरे मन में कोई चोर होता तो कोई करता है ऐसे.